दोस्तों, मार्केट में जब आप निकलते हो तो आपको पता चलता है कि हजारों लोग अगरबत्ती बना रहे हैं, परंतु सभी लोगों के अगरबत्ती से खुशबू अच्छी नहीं आती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अगरबत्ती से बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब खुशबू आती है, जो कि कोई भी व्यक्ति जलाता है तो उसके मन को भा जाता है, उसके आसी पड़ोसी को भी वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो व्यक्ति अपनी अगरबत्ती के साथ क्या करता है, क्या ऐसा सीक्रेट अपनी अगरबत्ती के अंदर डालता है कि उसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। तो अगरबत्ती के अंदर अच्छी खुशबू आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है अगरबत्ती को डिपिंग करने का तौर तरीका और उसके अंदर उपयोग किए गए मटेरियलों की गुणवत्ता। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर में डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि अगरबत्ती को कैसे डिपिंग करा जाता है, अगरबत्ती डिपिंग करने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और जब हम लोग अगरबत्ती को डिप कर देते हैं तो कितने देर उसको सुखाना होता है या कैसे रखना होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है हरिमोहन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अगरबत्ती उद्योग पे। इस चैनल पे हम लोग अगरबत्ती बिजनेस से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेके आते रहते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि भारत के कौन से जिले से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अगरबत्ती डिपिंग करने के लिए हमको किन किन सामानों की आवश्यकता होगी। जो सबसे पहले हमारी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी वो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है रॉ अगरबत्ती, है ना। तो ये इस तरह से कुछ होता है रॉ अगरबत्ती। रॉ अगरबत्ती का मतलब क्या होता है? रॉ मतलब कच्चा अगरबत्ती। इसके अंदर अभी खुशबू नहीं डली हुई, ये सादी है, इसमें सिर्फ कोयला और लकड़ी वगैरह डली हुई है। ये कच्ची अगरबत्ती है, इसको हम लोग इंग्लिश में रॉ अगरबत्ती बोला जाता है, हिंदी में कच्चा अगरबत्ती बोला जाता है। ठीक है, तो पहला रॉ मटेरियल हमारा ये हो गया। दूसरा रॉ मटेरियल होगा हमारा डीईपी ऑयल, जो कि इस तरह के जार में आता है। क्या? डीईपी ऑयल इस तरह के गैलन में आता है। इसके बाद तीसरा मटेरियल जो होगा हमारा, ये आप लोग देख पा रहे हैं, परफ्यूम। ये इस तरह से हमने 5 किलो का गैलन है हमारे पास, परंतु ये 500 ग्राम 1 केजी के पैकिंग में भी आता है। तो ये तीसरा मटेरियल हमारा परफ्यूम हो गया। तो बेसिकली यही 3 मटेरियल हमारे को अगरबत्ती डिपिंग करने के लिए चाहिए। अगरबत्ती, डीईपी ऑयल और परफ्यूम, बस ये 3 मटेरियल चाहिए। अब इसको डिपिंग करने के लिए हमारे को उपकरण क्या क्या चाहिए, क्या क्या जुगाड़ चाहिए। तो देखो, ये अपना बकेट डोल हो गया। इस डोल में हम लोग डीईपी ऑयल, ये डीईपी ऑयल है और ये परफ्यूम है। इस डीईपी ऑयल और परफ्यूम को मिला के रखेंगे और इसमें मिक्स करेंगे। इसके बाद अगरबत्ती को इसमें डुबा करके इसमें खड़ा करेंगे। तो ये एक इस तरह का कोई भी बड़ा सा आप बनवा सकते हो, और एक डोल चाहिए हमारे को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे ज़रूरत की। अब हम लोग समझते हैं कि अच्छे खुशबू, आप जब डिपिंग करो आपकी अगरबत्ती, तो आपकी अगरबत्ती से अच्छी खुशबू आए, ये किस चीज़ पे निर्भर करती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, आप चाहते हो कि आपकी अगरबत्ती के अंदर अच्छी खुशबू आए, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपकी जो रॉ अगरबत्ती है उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। ऐसा ना हो कि 2 रुपये 4 रुपये सस्ते के कारण आप कहीं से भाई सस्ती अगरबत्ती ले लेते हो और अगरबत्ती जलाने पे ही उससे बदबू आती है। तो जब रॉ अगरबत्ती में बदबू आएगी तो भैया अगरबत्ती आप उसमें परफ्यूम कितना भी महंगा डाल दो, खुशबू नहीं आएगी उसमें अच्छी। ठीक है, तो पहली चीज़ कि आपको जो रॉ अगरबत्ती लेना है, ऐसा लेना है कि उसमें कोई भी बैड स्मेल ना हो। थोड़ा सा चूंकि रॉ जलेगा तो लकड़ी का स्मेल आएगा, ऐसा नहीं कि मैं उसको बैड स्मेल कह रहा हूँ। कई बार अलग अलग बहुत सारे अनएथिकल चीज़ों का भी बहुत सारे लोग रॉ अगरबत्ती बनाने के लिए उपयोग करते हैं, जो कि सस्ते आते हैं। ठीक है, तो ऐसे रॉ अगरबत्ती आपको नहीं लेना है जिसमें कोई बैड स्मेल हो। दूसरी चीज़, आपकी रॉ अगरबत्ती, अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी खुशबू की अगरबत्ती बनानी है, तो आपकी जो रॉ अगरबत्ती है वो 1 केजी रॉ अगरबत्ती लगभग 300 ग्राम परफ्यूम और डीईपी ऑयल का मिक्सर कंज्यूम करना चाहिए। अगर 300 ग्राम कंज्यूम नहीं करेगा तो अच्छा खुशबू किसी भी सूरत में वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आपकी अगरबत्ती के लिए ज़रूरी है कि भाई 300 ग्राम अगरबत्ती कंज्यूम कर 300 ग्राम परफ्यूम कंज्यूम करना चाहिए, प्लस आपकी रॉ अगरबत्ती के अंदर से कोई भी बैड स्मेल ना आता। तो पहला हमारा रॉ अगरबत्ती है वो, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और डीईपी ऑयल अच्छा कंज्यूम करना चाहिए। दूसरा जो फैक्टर होता है, ये जो आप देख रहे हो डीईपी ऑयल, डीईपी ऑयल भी मार्केट में बहुत सारी तरह की चलती है। तो डीईपी ऑयल भी आपको अच्छी गुणवत्ता की लेनी है। डीईपी ऑयल अच्छी गुणवत्ता में और खराब गुणवत्ता वाले में क्या डिफरेंस होता है? जो अच्छी गुणवत्ता की डीईपी होती है वो आपके परफ्यूम को होल्ड करके रखता है, आपके परफ्यूम को प्रिजर्व करता है, आपके परफ्यूम को बूस्ट करता है। अगर आपके डीईपी ऑयल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ना, तो आपका खुशबू बूस्ट कभी नहीं करेगा। आप महंगा से महंगा परफ्यूम यूज कर लो, अच्छा से अच्छा रॉ अगरबत्ती यूज कर लो, तो आपको डीईपी ऑयल अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए। कंपनी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, बाकी ध्यान रहे कि अच्छी क्वालिटी की डीईपी ऑयल आपको यूज करनी चाहिए।
इसके बाद जो हमारा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है हमारे अगरबत्ती के अंदर, जो हम लोग परफ्यूम उपयोग कर रहे हैं, परफ्यूम की क्वालिटी कैसी है ना। आपका ये DEP ऑयल और ये रॉ अगरबत्ती अच्छा तो होना ही चाहिए, मतलब इसका भी अपना रोल होता है, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो आपके अगरबत्ती के अंदर किस गुणवत्ता की परफ्यूम डाली जा रही है वो होती है। ठीक है, तो आपको कभी भी 100, 200, 500 रुपये के चक्कर में ना सस्ता परफ्यूम के पीछे मत पड़ना कि भाई मुझे सस्ती वाली परफ्यूम चाहिए। नहीं, आप अच्छी परफ्यूम लोगे, थोड़ा कम भी डालोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। सस्ती परफ्यूम ले लोगे, दुगना भी कर दोगे ना, फिर भी बेकार खुशबू गएगा। तो आपको परफ्यूम की जो क्वालिटी है अच्छी वाली लेनी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा ये ब्रांड है मोहन ब्रदर्स फ्रेग्रेंसेस, जो कि हम लोग काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की अगरबत्ती की परफ्यूम हर तरह की हम लोग इन हाउस बनाते हैं, जो कि आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक, फ्लिपकार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से कि आप ये परफ्यूम फ्लिपकार्ट पे जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा परफ्यूम अच्छी क्वालिटी की उपयोग करनी है, सस्ती क्वालिटी से बच के रहना। तो ठीक है, ये रॉ अगरबत्ती की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, DEP ऑयल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और परफ्यूम की गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। अब आती है बारी की भैया डिपिंग कैसे करनी है, तो वो हम लोग लाइव फटाफट से करके देख लेते हैं। तो देखिए, आपको जिस क्वालिटी की, जिस रेशियो की अगरबत्ती बनानी हो, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, DEP ऑयल डोल में डाल लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 4 लीटर के आसपास DEP ऑयल डाल रहा हूँ, तो 4 लीटर अपना इसमें DEP ऑयल जाना है। मैंने पहले से भी डाल के रखा हुआ है, बाकी थोड़ा सा इसमें मुझे कम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा और डाल देता हूँ ताकि ये 4 लीटर हो जाए। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या किया है, DEP ऑयल हमारा डाल दिया है। अब हम लोग इसके अंदर परफ्यूम डालने वाले हैं। तो परफ्यूम कभी भी जब आप डालें DEP ऑयल के अंदर, तो उससे पहले क्या करें, उसका जो भी ये इसके अंदर जार के अंदर हो या फिर बोतल के अंदर हो, उसको अच्छे से मिक्स कर ले, है ना। डालने से पहले मिक्स करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगरबत्ती का जो परफ्यूम बनता है वो ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स के मिश्रण से बनता है। तो हो सकता है कई बार अगर परफ्यूम रखा हुआ है तो जो अलग अलग केमिकल्स है वो अलग अलग हो जाए, अलग अलग परत में हो जाए। तो आपको हमेशा से ये ध्यान में रखना है, जब भी आपको मिलाना हो तो अच्छे से मिक्स कर देना चाहिए। तो चलिए, हमने काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसके अंदर डालेंगे। हमारा 1 kg परफ्यूम इस 4 kg DEP ऑयल के अंदर डालेंगे, तो क्या होगा, इससे आपका अच्छा खुशबू का अगरबत्ती बन के निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि इसके अंदर परफ्यूम को डाल देना है। परफ्यूम को डालने से पहले, जैसे मैंने बताया, हमेशा ही आपको मिक्स करते रहना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, 4 kg DEP ऑयल और 1 kg परफ्यूम इसके अंदर मिला दिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस DEP ऑयल और परफ्यूम जो हमने इसके अंदर डाला है उसको अच्छे से मिक्स करना होगा। मिक्स करने के लिए वैसे तो ब्लेंडर मशीन आता है मिक्स करने वाला, परंतु भाई अब जब नया स्टार्ट करोगे कम पूंजी के साथ, तो भैया आपके पास तो ब्लेंडर होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, कोई भी लकड़ी वगैरह या फिर कोई लोहे का सामान ले करके इसको मिक्स कर देना है। जैसे समझो हमने यहाँ पे ले लिया है ये डंडा, और इस डंडे के सहारे से हम इसको मिक्स कर लेंगे फटाफट से। इसको एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक आपको मिक्स करना है। इस तरह से आप देखते रहो, जितने अच्छे से आप मिक्स करोगे आपका जो परफ्यूम और DEP ऑयल है वो उतने अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जितना अच्छा से मिक्स होगा उतना अच्छा आपको खुशबू, जब जलाओगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ये मत सोचना कि भाई ये इसमें तो मिक्स ही हो गया होगा डालते ही, ऐसा नहीं होता है। आपको इस पर मेहनत करना होता है। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से मैं मिक्स कर रहा हूँ। थकना नहीं है, ये नहीं कि भाई फटाफट से मिक्स किया हटा दो, नहीं, 5-10 मिनट आपको समय देना है। जितना अच्छा से मिक्स करोगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसको 5 मिनट मिक्स कर दिया है। ठीक है, मिक्स करके इसके बाद फिर आप इसमें डिपिंग कर सकते हो। अगर आपके पास समय हो, अर्जेंसी नहीं हो, मतलब जल्दीबाजी नहीं हो, तो ये मिक्स करके आप 24 घंटा अगर छोड़ देते हो तो और अच्छा खुशबू निकल के आएगा। तो ये मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मिक्स करके फिर 24 घंटा छोड़ दो इसको ढक के।
और 24 घंटे के बाद डिपिंग करो। परंतु अगर जल्दीबाजी हो तो इंस्टेंट भी कर सकते हो, लेकिन अच्छे से मिक्स कर लेना आप, ठीक है ना। बाकी 24 घंटा अगर छोड़ोगे तो और ज़्यादा अच्छी खुशबू निकल के आएगी, ठीक है। तो चूंकि वीडियो बनाने के लिए फिर मुझे 24 घंटा रुकना पड़ेगा, तो रुक नहीं सकते, समय की अभाव रहती है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ही आप लोगों को डिपिंग करके दिखा देता हूँ। मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको मैं साइड में रखता हूँ। इस तरह का कोई भी चीज़ आपको ले लेना है, जैसे जिसमें कि इस तरह से ढलान बन सके। जब आप इसमें डिप करो, डिप करके इसमें अगरबत्ती को जब आप खड़ा करोगे तो एक साइड आपका परफ्यूम जो है जमा हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये सेटअप बना लिया है। आप इस बड़ा सा भी बनवा सकते हो इस टाइप का। मैंने तो क्या इस कांटे को निकाल के कर दिया है। अगरबत्ती का थोड़ा सा क्लोज से दिखाओ आप, ये देखो। तो ये होती है रॉ अगरबत्ती, ठीक है। रॉ अगरबत्ती आप जब भी डिपिंग करो उससे पहले क्या करनी है आपको कि छटाई वटाई कर लेनी है कि भाई डैमेज वैमेज एक भी इसमें ना दिखे। देख रहे हो, एक भी डैमेज आपको नहीं दिख रहा होगा। तो डैमेज वैमेज अगर हो तो आपको कोशिश करनी है कि पहले निकल जाए, तो क्या इसके अंदर परफ्यूम आपका वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये हमने छटाई कर ली है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखो आप, ये हमने इसके अंदर डुबाया है। डुबा के अब जितना ज़्यादा देर होल्ड करेंगे इसके अंदर उतना ज़्यादा ये अगरबत्ती परफ्यूम कंज्यूम करेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा परफ्यूम कंज्यूम करेगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा और खुशबू भी बढ़ेगा। तो वो आप डिसाइड कर लीजिए आपको किस टाइप का बनाना है ना। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे अब खड़ा कर दिया। देखिए किस तरह से ये जो है हमारा परफ्यूम जो इसमें एक्स्ट्रा है वो एक साइड में निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी डिपिंग करनी है। मैं एक दो बंडल और आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ये इसके अंदर हमने डुबाया। अब जितना इसको ज़्यादा देर होल्ड करेंगे, अंदर में डालेंगे, उतना ज़्यादा ये कंज्यूम करेगा। क्योंकि हमारा जो अगरबत्ती है प्योर जोश से बना हुआ है, ये 300 ग्राम से ऊपर कंज्यूम करता है। अभी इसको क्या करेंगे, इसको भी फिर यहाँ पे हम लोग खड़ा कर देंगे। देख पा रहे हो आप लोग किस तरह से जो एक्स्ट्रा परफ्यूम डीईपी ऑयल वगैरह है वो ससर के एक तरफ आ रही है। तो इसी तरह से आप लोगों को डिपिंग करनी है। जब आप इस तरह से डिपिंग करोगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और दूसरी चीज़, अगरबत्ती जो आप देख रहे हो इसको सुखाने की आवश्यकता नहीं होती है। बस यहीं पे इस पर आपको 5-10 मिनट आप इसको खड़ा करके रखोगे, इतने ही देर में ये सूख जाएगी। आप देख पा रहे होगे कि थोड़ा थोड़ा तो आपको अभी गीला लग रहा होगा, लेकिन 5 से 10 मिनट जैसे ही होगा ये पूरा प्रॉपर सूख जाएगा। आपको गीलापन इसके अंदर नहीं लगेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपको इसको पंखे में खोल के रख देना या धूप में रख देना सुखाने के लिए, नहीं, ये ऑटोमेटिक सूख जाएगा। 5 से 10 मिनट आपको इसके ऊपर रखना है इसको इसमें से निकालने के बाद। इसके बाद आपको क्या करना है, 10 मिनट के बाद इसमें से हटा करके पॉलीथीन वाली कोई बोरी लेनी है जिसके अंदर एयर टाइट टाइप का हो, और इसको उसमें ढक करके रख देना है। और अगर बहुत अर्जेंट हो तो आप तुरंत भी पैक कर सकते हो, 10-15 मिनट 1 घंटे बाद भी पैक कर सकते हो। परंतु कोशिश करना कि आप एटलीस्ट डिपिंग करने के बाद 24 घंटा इसको स्टोर करके रखो। 24 घंटा स्टोर करके रखते हो तो खुशबू और अच्छी खिलती है, ठीक है। तो यही था साधारण सा प्रोसेस, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सामान्य सी बातें हैं सारी। तो आप लोगों को हमारा ये डिटेल वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो भी बताइए, कुछ बुरा लगा तो भी बताइए। आगे से उस चीज़ को हम लोग सुधार करके फिर से एक फ्रेश वीडियो बना के लेके आ जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि प्रीमियम क्वालिटी की परफ्यूम आपके लिए अवेलेबल करा दें हम लोग, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे बेस्ट क्वालिटी की परफ्यूम्स की लिंक दे रखी है, जिसे कि आप फ्लिपकार्ट पे जाके डायरेक्टली खरीद सकते हैं। कोई कॉल नहीं करना, कोई व्हाट्सएप नहीं करना, डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पे जाके आप लोग हमारा परफ्यूम परचेज कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आप फ्लिपकार्ट के पेज पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे परफ्यूम।